राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मां नर्मदा महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। मां नर्मदा महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए विज्ञान में महिला सशक्तिकरण रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय कुमार, निदेशक मेवाड़ विश्वविद्यालय, उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर मनोज नाहर ने की। सम्मेलन में विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचारों पर चर्चा हुई। यह आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से संपन्न हुआ और विद्यार्थियों व शोधार्थियों के लिए प्रेरणादायी रहा। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ धामनोद से संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की रिपोर्ट। महाविद्यालय में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किस संदर्भ में रखी गई है? क्या उद्देश्य है? नमस्कार सभी को। 28 फरवरी 2026 को MNDC कॉलेज में नेशनल साइंस डे मनाया गया, जिसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। सो इस इवेंट को जो है MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्पॉन्सर किया। इसमें जो है एक्सपर्ट्स के लेक्चर कराए गए। इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि रंगोली था, जिसमें डिबेट था और अन्य प्रतिभाओं में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जो बच्चे विनर्स थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए कैश प्राइज और सर्टिफिकेट्स दिए गए। उसके उपरांत 1 मार्च 2026 को आज तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया गया, जिसकी मुख्य थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस विषय में एजुकेशन, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, विभिन्न विषयों में लगभग 40 से अधिक जो है शोध पत्र जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स को प्राप्त हुए और लगभग 10 से 15 शोध पत्र जो है पढ़े गए। क्या उपलब्धियां रही मां नर्मदा डिग्री कॉलेज की ओर से? उपलब्धियों की बात की जाए तो 2 वर्ष पूर्व MNDC कॉलेज ने इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत करी और उस इंक्यूबेशन सेंटर को फंक्शनल और वर्किंग करते हुए इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच के गैप को कम किया जाए, स्किल एम्पावरमेंट किया जाए। जब स्किल एम्पावरमेंट होगा तो वुमेन्स एम्पावरमेंट होगा, स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट होगा, जिसके तहत बच्चों ने अलग अलग स्किल्स को सीखा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि बच्चों ने जो है प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखे, बच्चों ने हर्बल फॉर्मुलेशंस बनानी सीखी, बच्चों ने मेडिसिनल सोप्स बनाने सीखे, बच्चों ने मशरूम कल्टीवेशन बनाना सीखा, जिससे कि उनको स्किल डेवलपमेंट होगा, स्वरोजगार के उनके अवसर खुलेंगे और वो खुद अपने एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज लेते हुए जॉब सीकर की जगह जॉब बेरर बनेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है। मैं मेवाड़ विश्वविद्यालय में डायरेक्टर अप्लाइड रिसर्च के पद पे आसीन हूँ। मां नर्मदा महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को औद्योगिक की ओर भी ले जा रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहोगे और बच्चों को किस प्रकार की रोजगार यहाँ पर मिलने की आसार रहेंगे? भैया नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज नाहर। जैसा कि आपने भी पूछा है, वर्तमान समय में जो शिक्षण पद्धति है और इंडस्ट्रीज की डिमांड है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैप है। एजुकेशन सिस्टम एक अलग तरह की शिक्षा दे रहा है, इंडस्ट्रीज की डिमांड और कुछ है। तो इस दिशा में हमारा पूरा प्रयास है कि ये गैप को दूर करें और इस गैप को दूर करने का सबसे बड़ा अभी जो साधन है वो स्किल डेवलपमेंट। तो वो इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशन के बीच का गैप हम लोग स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से दूर कर रहे हैं। उसके तहत यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी में। तो इस तरह से लेबोरेटरी में ही बच्चों को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, उस दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास किया। जैसे भी आप देख पा रहे होंगे, ये सॉफ्ट फॉर्मेशन है, ये यहीं की लेबोरेटरी में विद्यार्थियों ने बनाया है। और हाल ही में भी 2-3 महीने पहले लघु उद्योग भारती का कार्यक्रम था, वहाँ भी स्टॉल में काफ़ी सारे साबुन को बच्चों ने सेल किया है। तो एक रोजगार की दिशा में भी कदम है। हम लोगों का ये प्रयास है कि बच्चा आने वाले कल को शिक्षा प्राप्त कर किस तरह से अपने स्वयं का रोजगार कर सकता है। मशरूम कल्टीवेशन पर हम लोगों ने काम किया है। विभिन्न प्रकार के मसाले विद्यार्थियों ने यहाँ बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट में आज इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर लेबोरेटरी में किस तरह से प्योरिटी के साथ केमिकल फ्री प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, ताकि भविष्य में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकें। सर, इन चीज़ों में क्या क्या परिस्थितियाँ आपको बच्चों को समझाने में आती है और किस प्रकार से बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं? देखो ऐसा सबसे पहला विषय ये आता है कि बच्चे को उसका विज़न बताना होता है, मूल रूप से कि बच्चा ये क्यों करे।
उस कारण पे जाना पड़ेगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य उसको समझाना है कि शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहा है। किसी को बच्चे से पूछो कि आप डिग्री क्यों कर रहे हो, तो उसका उद्देश्य ये है यार मैं पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूँगा। तो जब वो अब नौकरी प्राप्त करेगा तो उस नौकरी प्राप्त करने के लिए उसे क्या स्किल चाहिए। जब विज़न क्लियर होता है, मिशन क्लियर होता है, तब बच्चा जुड़ने का प्रयास करता है। अब चूँकि सबसे पहले इसमें मूल एंटिटी हो गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को जब रुचि पैदा कर दी तो उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है महाविद्यालय का कि टेक्निकली क्या फार्मूला तैयार करना है, या लेबोरेटरी में शिक्षक साथियों की मदद से, वैज्ञानिकों की मदद से वो फार्मूला तैयार किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर उसको एक प्रोडक्ट के रूप में, फार्मूलेशन के रूप में और फाइनल प्रोडक्ट। क्या संदेश देना चाहोगे सर? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों में एक स्किल डेवलपमेंट और एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म और प्रेजेंटेशन का कार्य शुरू करा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में यहाँ का विद्यार्थी जैसे ही शिक्षा प्राप्त करेगा निश्चित रूप से कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनेगा और मार्केट में हाथों हाथ उसको नौकरी के आसार सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज नाहर, डायरेक्टर मां नर्मदा डिग्री कॉलेज, धामपुर।